Good morning, everyone. How are you? Hope you all are very fine and good. और आप लोग अच्छे से अपनी टीचिंग में इंजॉय कर रहे हैं बच्चों, अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? हिंदी व्याकरण पाठ 7 वचन। मतलब वचन मीन्स नंबर्स, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कल हमने ये पढ़ा था। आज हम इसका रिटन वर्क अपनी फेयर कॉपी पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कल आपको अच्छे से समझा दिया था वचन क्या होते हैं। आज हम उसको रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे। एक वचन मीन्स कोई चीज जब एक होती है तो वो एक वचन कहलाती है, और जब एक से 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो वो क्या कहलाता है बच्चों? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, इसको हम क्या कहते हैं? वचन। वचन मीन्स नंबर्स, ठीक है। चलिए इसका आज हम फेयर वर्क करते हैं। आपने सबने घर में अच्छे से एक बार रीडिंग की होगी, समझ लिया होगा वचन क्या होते हैं, किसे कहते हैं। कल हमने बताया था ना आपको बच्चों, कल आपको मैंने शो भी किया था बर्ड्स। जैसे मेरे पास एक बर्ड है तो एक वचन, एक से ज्यादा बर्ड्स हो गई तो बहुवचन। ऐसे ही छाता है, एक छाता है तो छाता, बहुत सारे छाते हो गए तो छाते, है ना। लड़का लड़के, तारा तारे, केला केले, सड़क सड़कें, आंख आंखें, तितली तितलियां, गाड़ी गाड़ियां, बकरी बकरियां, माला मालाएं, कक्षा कक्षाएं, है ना बच्चों। ऐसे ही एक से ज्यादा चीजें अनेक कहलाती हैं या बहुवचन कहलाती हैं। आज हम कौन सा अपना चैप्टर पढ़ेंगे? पाठ 7 एक और अनेक। इसको हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था बच्चों, आज हम इसको पढ़ेंगे नहीं। आज हम अपना रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे। एक बार हमने समझ लिया क्या होता है एक वचन मीन्स जब कोई चीज संख्या में एक होती है तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब कोई भी चीज संख्या में एक से अधिक होती है, मतलब या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है, ठीक है। और वचन किसे कहते हैं? संख्या बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संख्या बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन। वचन मीन्स एक वचन या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वचन? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, ठीक है बच्चों। जब कोई चीज एक होती है वो एक वचन, और जब कोई चीज एक से अधिक हो या 2 ही हो फिर भी हम उसको बहुवचन में काउंट करते हैं, ठीक है। 2 नहीं कहते कि मेरे पास 2 चीजें, मेरे पास बहु चीजें, मतलब बहुत अधिक चीजें हैं, बहुवचन हो जाता है, ठीक है। चलिए, और वचन सिर्फ किसे कहते हैं? अगर आपको कोई पूछे आपसे तो आप ऐसे कहेंगे, जिस शब्द से एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को एक वचन और बहुवचन। चलिए अब हम अपने रिटन वर्क कंप्लीट करते हैं। इसको आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी पे बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करना है, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं आज, एक वचन और बहुवचन का रिटन वर्क, ठीक है। ये हमारी व्याकरण की बुक है, इसका पाठ 7 एक और अनेक वचन नंबर, ठीक है। नंबर्स, ये हमें नंबर बताता है कि कौन सी चीज एक है और कौन सी चीज एक से अधिक है। पेज नंबर 38। आज हम इसका क्या करेंगे? रिटन वर्क कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? बुक में आज वर्क कंप्लीट करना है, सिर्फ बुक में फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप डेट डालिएगा, कल कितनी तारीख है? ओके, सबसे पहले आप डेट डालेंगे बच्चों 28/10/2020। ओके, डे वेंसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। ओके, इसके बाद आपको अच्छे से सिर्फ पेंसिल से अपनी बुक को फिल करना है। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखो। जो ये खाली स्थान दिए हुए हैं उसमें आपको सही शब्द चुनना है और लिखना है। उसके पास एक गुड़िया है। एक आ गया मतलब कि सिंगुलर है, ये सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? गुड़िया लिखेंगे, ठीक है बच्चों। गुड़िया नहीं लिखेंगे। जब लिखते उसके पास बहुत सी गुड़िया हैं, बहुत सारी होती तब हम क्या लिखते? गुड़िया। एक है इसलिए क्या होगा? गुड़िया है।
ओके, इसलिए यहाँ पे क्या फिल किया गया है, गुड़िया। दूसरा, आसमान में बहुत से, क्या है, आसमान में बहुत से तारा है कि तारे हैं, तारे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तारे, ता में आ की मात्रा, रा में ए की मात्रा, तारे होते हैं। आसमान में एक तारा तो होता नहीं है, बहुत सारे तारे होते हैं, इसलिए क्या होगा, आसमान में बहुत से तारे होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फूलों पर मंडरा रही थी, इस पे आप क्लास वर्क डाल दीजिएगा। ओके बच्चों, फूलों पर मंडरा रही थी, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। ठीक है, तितलियां, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। हमारी दो होती हैं, हमारी दो क्या होती हैं, आंख होती है ना बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, आंखें। हमारी दो आंखें होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसके पास एक गुड़िया है, आसमान में बहुत से तारे होते हैं, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं, हमारी दो आंखें होती हैं। ओके, इसके बाद एक और अनेक छाट कर सही जगह पर लिखो। मतलब इधर साइड हमको एक लिखना है और इधर साइड अनेक। बच्चा, बच्चा क्या है, एक है, इसलिए ये एक में लिखा है। पैसे, पैसे क्या है, अनेक होते हैं, इसलिए ये अनेक में लिखा है। बकरियां, बकरियां अनेक, बकरी का बकरियां होता है ना बच्चों, बकरी एक वचन होती है और बकरियां बहुवचन होती हैं। घड़ी, घड़ी एक वचन है। ठीक है, इसलिए हम इसको एक में लिखेंगे। जूते, जूता का क्या होता है, जूते, इसलिए हम इसको अनेक में लिखेंगे। ओके, चूहा, चूहा एक है, इसलिए ये एक वचन में आएगा। ताले, ताला का होता है ताले, इसलिए ताला इसमें अनेक वचन में आएगा। ठीक है, और मुर्गा, मुर्गा अकेला है, इसलिए इसमें आएगा। ठीक है, एक वचन में हम क्या क्या लिखेंगे, बच्चा, घड़ी, चूहा और मुर्गा। अनेक में क्या लिखेंगे, पैसे, बकरियां, जूते और ताले। ठीक है, और होमवर्क में आपको सिर्फ इस लेसन को अच्छे से समझना है, फिर से इसकी रीडिंग करनी है और इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। सिर्फ आपको कल का वर्क अपनी बुक में पेज नंबर 40 को अच्छे से पेंसिल से फिल करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।